Oppo F17 Pro, अकॉर्डिंग टू द कंपनी ये स्लिमेस्ट स्मार्टफोन है। जहां तक मैंने अभी तक इस साल देखा है, जो स्लिमेस्ट फोन आया है वो आईफोन SE2 है, 2020। स्लिमेस्ट, लाइटेस्ट, मोस्ट कॉम्पैक्ट, इसीलिए मैं इसको प्रेफर करता हूँ यूज करना। आज हमें इस फोन की ड्यूरेबिलिटी ट्राई करनी है। बॉक्स की चीजों से मुझे कोई मतलब नहीं है, फिलहाल मैं उन्हें साइड करता हूँ। ओके गाइस, लेट्स सी ये फोन कितना ड्यूरेबल है, स्लिमेस्ट है, तो क्या ये फोन बेंच टेस्ट में पास कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। एज ऑलवेज गाइस, स्क्रैच टेस्ट से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फ्रेम का कंस्ट्रक्शन कैसा है। एज एक्सपेक्टेड यहाँ पे प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है, उसके ऊपर एक पॉलीकार्बोनेट फ्रेम जॉब है। देयर वाज अ टाइम, आपने देखा होगा 1 साल पहले जब नोकिया के फोन्स आते थे, लाइक नोकिया 6.1 प्लस और 7, जिसमें स्टेनलेस स्टील लाइक नोकिया 8 और एल्युमिनियम के फ्रेम मिलते थे, जो कि काफ़ी सॉलिड एंड प्रीमियम फील होता था। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। बटन्स चेक करते हैं, बटन के कंस्ट्रक्शन कैसे हैं। ये भी जस्ट लाइक एग्जैक्टली फ्रेम है, पॉलीकार्बोनेट का बटन है, उसके ऊपर पेंट जॉब है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि बटन्स बहुत ही आसानी से बाहर चले आ रहे हैं, और जिस तरह ये बटन दिख रहे हैं मुझे तो नहीं लगता कि मैं बहुत आसानी से इनको फिक्स कर पाऊंगा। चलिए दूसरा बटन ट्राई करते हैं। ये भी बहुत ही आसानी से बाहर आ जा रहा है। एंड एट द लास्ट पावर बटन। तो ये आपका फर्स्ट 2020 स्मार्टफोन है, नो बटन स्मार्टफोन, और ये वर्स्ट में देखा है बटन्स बाहर आ रहे हैं, लेकिन इतने आसानी से नहीं आ रहे हैं। Xiaomi के फ़ोन में लास्ट ईयर आते थे, लेकिन अब वहाँ भी प्रॉब्लम फिक्स हो गई है। लेट्स सी ओप्पो ये प्रॉब्लम कब फिक्स करती है। सो आई डोंट थिंक सो कि मैं इसको प्रॉपर्ली फिक्स पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। मूविंग फर्दर, सिम टू चेक करते हैं। तो ये कॉमन डिज़ाइन है जो ओप्पो, वीवो, रियलमी सभी कंपनीज फॉलो करती हैं। इनसाइड एक थिन स्टेनलेस स्टील शीट है, आउटसाइड ये प्लास्टिक का फैब्रिकेटेड डिज़ाइन होता है। तो आपने इसका ड्रॉबैक देखा है, अगर एक्सीडेंटली आप इसको रॉन्ग डायरेक्शन से लगा देते हैं या हू नोज कुछ भी हो सकता है, तो ये पार्ट आसानी से डैमेज आएगा। और सिम ट्रे ईजी नहीं आता है, चीप नहीं होता है। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर 20,000 तक का फ़ोन है तो सिम ट्रे अराउंड 500 से 600 का मिलता है। तो आप ध्यान रखिएगा, कभी भी सिम ट्रे को बेंड करने की कोशिश मत करिएगा, बट आसानी से आप इसको फिक्स कर सकते हैं और ये प्रॉपर्ली वर्क भी करेंगे। मूविंग फर्दर, बैक पैनल चेक करते हैं। यहाँ पे बैक कैमरा फ्रेम देखते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट फैंसी डिज़ाइन बनाया गया है, क्योंकि फ़ोन को काफ़ी स्लिम रखना है। तो ये जस्ट लाइक आईफोन 12, चीप आईफोन 12 डिज़ाइन है। और जनरली आपने देखा होगा कि बैक पैनल से एक मेटल की या प्लास्टिक की शीट बाहर आती है, जिसमें आपके कैमरे के मॉड्यूल्स और ग्लास होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कैमरे के अराउंड 4 मेटल्स हैं वो एक्चुअली एल्युमिनियम के हैं, लेकिन उसके नीचे जो एक आपको स्क्वायर मॉड्यूल दिख रहा है वो प्लास्टिक का है। दिखने में आपको ऐसा फील होगा कि वो ग्लास है, बट इवेंचुअली वो प्लास्टिक है। मैं आगे आपको मोस्ट स्केल पे टेस्ट करके दिखाता हूँ, लेकिन वहाँ पे वो प्लास्टिक दिया गया क्योंकि नाइफ से बहुत ही आसानी से वो स्क्रैच हो जा रहा है। ओके, तो कुछ ऐसा ये डिज़ाइन यहाँ पे दिया गया है। लेट्स सी ऑन द मैक्रो कैसा लगता है। बैक पैनल भी यहाँ पे पॉलीकार्बोनेट का बनाया, जैसा एक्सपेक्ट किया था। इस प्राइस में तो एटलीस्ट ग्लास देना चाहिए, लेकिन 2020 के ट्रेंड ये दिख रहा है कि अब कंपनीज ग्लास बैक पैनल से मूव कर रही हैं। हमने पहले भी देखा है ड्रॉप टेस्ट में, बैक पैनल काफ़ी कॉस्टली होते हैं और इट्स नॉट वर्थ टू यूज़ इट। एंड ओप्पो की जो ब्रांडिंग है वो आपके प्लास्टिक शीट के अंदर में है, यानी कि वो पेंट से फेड नहीं होगा, बट स्क्रैचेस बहुत ही आसानी से आपके फ़ोन पर लग जाएंगे। तो कोई स्किन या केस ऑलवेज जरूर यूज़ करिएगा। ईयर पीस का कंस्ट्रक्शन क्या कुछ एक्साइटिंग है, ये भी वेरी कॉमन है। यहाँ पे भी थिक प्लास्टिक शीट दी है, मेटल या कोई ऐसा पार्ट नहीं दिया गया है। अगर आप अपने पॉकेट में बहुत सारे स्टफ्स कैरी करते हैं लाइक कीज एंड कॉइन्स या कोई भी मेटल पीस, तो आसानी से ये पार्ट डैमेज हो सकता है। अगर एक बार ये डैमेज हो गया तो इस फ़ोन की रीसेल वैल्यू या एक्सचेंज वैल्यू बहुत ही कम हो जाती है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब हम ग्लास का पोर्शन चेक करते हैं कि वो कितना अच्छा है स्क्रैच के टर्म्स में, यूजिंग मोस्ट स्केल्स ऑफ हार्डनेस, डिफरेंट न्यूटन्स ऑफ फोर्स लगा के। कंपनी ने ऐसा कहा है कि यहाँ पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3+ यूज़ किया गया है, जो कि ओके है। हम आगे ड्रॉप टेस्ट में देखते हैं। मेटल और प्लास्टिक लेवल 2 एंड 3, 4 तक स्क्रैच आते हैं। लेवल 5 पे बेसिक ग्लास स्क्रैच होते हैं, लेकिन कॉर्निंग के जो अच्छे ग्लास होते हैं वो लेवल 6 एंड 7 से स्क्रैच होते हैं। यहाँ पे लेवल 5 तक कोई स्क्रैच नहीं है, लेकिन लेवल 6 पे माइनर स्क्रैचेस हैं एंड लेवल 7 पे थोड़े से डीपर स्क्रैचेस पड़ जा रहे हैं, यानी कि ग्लास स्क्रैच के टर्म्स में काफ़ी अच्छा है। कीज एंड कॉइन्स और मेटल ऑब्जेक्ट से आपके डिस्प्ले पे कोई स्क्रैचेस नहीं पड़ना चाहिए। लेट्स सी
रियर कैमरे पे क्या स्टफ है, तो आप नंबरिंग देख लीजिएगा। मैं वैसे ही मोस्ट स्केल सॉफ्ट पिक्स यूज़ करूँगा। लेवल 4 एंड 5 पे कोई स्क्रैच नहीं पड़ रहे हैं। लेवल 6 पे माइनर हेयरलाइन स्क्रैचेस हैं एंड लेवल 7 पे डीपर स्क्रैचेस हैं, जस्ट लाइक हमने डिस्प्ले में देखा था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका डिस्प्ले स्क्रैच प्रूफ है। सैंड, डस्ट और ग्लास पार्टिकल से आसानी से डिस्प्ले स्क्रैच हो सकता है। और जो प्लास्टिक का स्क्वायर पोर्शन दिया गया है जिसपे कैमरे के लेंस हैं, वो अगेन आप देख सकते हैं लेवल 2 एंड 3 पे स्क्रैचर है, यानी कि वहाँ पे प्लास्टिक का पोर्शन यूज़ किया गया है। ओके, मूविंग फर्दर, चलिए हम फिंगरप्रिंट सेंसर चेक करते हैं। लेवल 7 और 8 पिक्स में यहाँ पे स्क्रैच करने की कोशिश करता हूँ। फिलहाल हम बेसिक यूसेज करते हैं। अगर आप डिस्प्ले पे विदाउट प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं तो विद टाइम काफ़ी स्क्रैचेस पड़ सकते हैं। बेसिक स्क्रैच करने पे फिंगरप्रिंट आसानी से अनलॉक हो रहा है। लेट्स सी, कुछ और फर्दर स्क्रैच करते हैं यूजिंग अप टू लेवल 8 तक हम जाते हैं और कुछ डीपर स्क्रैच करते हैं। रिमेंबर, हमने यहाँ पे सैंड पेपर से भी स्क्रैच किया है अदर फोन्स पे, लेकिन काफ़ी यूजेस करने के बाद भी फिंगरप्रिंट सेंसर आसानी से वर्क करते हैं। लेकिन यहाँ पे सेंसिटिविटी क्लोज टू 0 हो चुकी है, मैं एक बार भी अनलॉक नहीं कर पा रहा हूँ। नया फिंगरप्रिंट तो आसानी से रजिस्टर हो जा रहा है, लेकिन अनलॉकिंग में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। आई डोंट नो रीज़न क्या है। जब फिंगरप्रिंट ऐड हो सकता है तो उसको रिकॉग्नाइज भी करना चाहिए। ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए अब हम स्प्लैश टेस्ट परफॉर्म करते हैं। कोई गैस्केट प्रोटेक्शन तो हमें नज़र नहीं आया सिम चेक अराउंड, लेकिन फिर भी हम एक कैजुअल स्प्लैश टेस्ट करते हैं। एंड स्टे ट्यून्ड गाइस, हम बहुत ही जल्दी एक नए सेटअप पे वर्क कर रहे हैं। ये टेक्निकली रॉन्ग वे है स्प्लैश टेस्ट करने का, आई एग्री। स्टे ट्यून्ड, हम एक साइंटिफिक तरीके से चेक करेंगे जैसे लैब्स में चेक किया जाता है। तो वेट फॉर दैट। कोविड की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रही तो मैं कर नहीं पा रहा हूँ। तो फिलहाल 5 मिनट होने वाले हैं, फ़ोन को बाहर निकालते हैं, देन हम देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम आई है। वैसे बटन्स तो मैंने फोर्सली लगाए हैं, लेट्स सी क्या फ़ोन में कोई डैमेज हुआ है कि नहीं हुआ है। बटन्स तो पहले भी काम नहीं कर रहे थे। फ्रंट कैमरा में चेक करता हूँ, फेस अनलॉक वर्क कर रहा है एंड डिस्प्ले पे कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। वॉल्यूम अप तो वर्क कर रहा है, टच भी ओके है, वॉल्यूम डाउन भी समो वर्क कर रहा है एंड पावर बटन भी वर्किंग है। फिंगरप्रिंट सेंसर सेंसिटिव भी थोड़ा सा तो फर्क पड़ा है, तो मुझे फेस अनलॉक यूज़ करना पड़ रहा है। ऑलराइट, चलिए हम स्पीकर चेक करते हैं फुल वॉल्यूम पे। स्पीकर वर्क कर रहा है, यूएसबी टाइप सी चार्जिंग। चार्जिंग भी प्रॉपर्ली हुई है एंड कैमरा भी ऑब्वियसली वर्क करना चाहिए। रियर कैमरा, फ्रंट कैमरा, ये सभी प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं। तो फोन आपका सॉर्ट ऑफ स्प्लैश प्रूफ है, बट अगेन ये बटन कंसर्न है। फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। नाउ गाइस, चलिए हम डिस्टॉर्शन टेस्ट परफॉर्म करते हैं Oppo F17 Pro पे। अब फ़ोन डे बाई डे बड़े होते जा रहे हैं, डिस्प्ले साइज बड़ा होता जा रहा है, तो पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि फ़ोन किसी भी डायरेक्शन से आपका बेंड हो सकता है, फ्लेक्स हो सकता है। इसीलिए डिस्टॉर्शन टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। लेट्स सी क्या ये फ़ोन किसी डायरेक्शन से फेल होता नहीं होता है। बहुत से ब्रांड के स्मार्टफोन फेल हो चुके हैं, लाइक वीवो, वन प्लस, Xiaomi। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। और एक बात मुझे नोटिस हो रही है, जैसे ही मैं फ़ोन को डिफरेंट एंगल से डिस्टॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो फ़ोन में फ्लेक्स ज़्यादा आ रहा है। क्या ये कंसर्न हो सकता है बेंड टेस्ट में? वो तो आगे देखते हैं। फिलहाल यहाँ पे रैंडमली बेंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है और फ़ोन डिस्टॉर्शन टेस्ट में भी पास करता है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट थिंग, बेंड टेस्ट चेक करना। स्लिमेस्ट एंड्रॉइड फ़ोन जो कहा जा रहा है इस साल का, क्या ये फ़ोन बेंड टेस्ट में फेल होगा? लेट्स सी, कोशिश करते हैं। तो पहले मैं स्क्रीन साइड से बेंड करता हूँ, काफ़ी हाई फोर्स लगाने की कोशिश करता हूँ। अब इंटेंशन ऐसा नहीं है कि फ़ोन को ब्रेक करना, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं। और आप देखेंगे फ़ोन में फ्लेक्स काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी फ़ोन में एज सच कोई क्रिटिकल फेलियर नहीं है। डिस्प्ले अभी भी ओके है, इवन दो फ़ोन में परमानेंट फ्लेक्स आ चुका है। आई मीन एक्साइटिंग डिज़ाइन, इतनी फ्लेक्स में तो मोस्टली फ़ोन बेंड हो जाते हैं, तो यहाँ पे काफ़ी सॉलिड कंस्ट्रक्शन दिया गया है और अभी भी फ़ोन का डिस्प्ले प्रॉपर्ली वर्किंग है। दैट्स अ गुड थिंग। चलिए अब उसी डायरेक्शन से बेंड करते हैं। लेट्स सी क्या ये बेंड होता है या फेल हो जाता है। तो सो फॉर काफ़ी इंप्रेसिव दिखाई पड़ रहा है, स्पेशली बेंड की टर्म्स में। मेरा एक्सपेक्टेशन यही था, एक्सपेक्टेशन कि फ़ोन बेंड टेस्ट में फेल आएगा, लेकिन एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। डिस्टॉर्शन और बेंड दोनों में ही फ़ोन परफेक्टली पास करता है। मैं आज एक्चुअली डिफरेंट सरफेस ट्राई करना चाह रहा हूँ। ये कोटा स्टोन है, ग्रेनाइट के इक्वल का टफ होता है, तो मैं ये ट्राई करना चाह रहा हूँ। सो लेट्स सी कि F17 Pro ड्रॉप टेस्ट में कैसा होता है। अब आप सभी जानते हैं ये एमोलेड डिस्प्ले है एंड चांसेस बहुत कम होते हैं पास होने के, लेकिन ये काफ़ी लाइट वेट फ़ोन है, तो मैं ये देखना है कि कितनी हाइट से ये फेल होता है।
गोरिल्ला ग्लास 3 प्लस है जो मोस्ट लाइकली 5 फीट से ज़्यादा में ब्रेक हो जाता है। तो पहले हम एज यूजुअल वेस्ट हाइट से ड्रॉप करते हैं फ़ोन को, लेट्स सी किस हाइट से ये ब्रेक होता है। ऑलराइट, सो 3 2 1। क्योंकि डिस्प्ले के साइज बड़े होते जा रहे हैं धीरे धीरे, सो इसीलिए चांसेस बहुत कम होते हैं कि पास रहें। नाउ टॉप साइड, 3 2 1। प्लास्टिक के फ्रेम है, थोड़े से बाउंसी इफेक्ट होते हैं। So, अभी तक तो ओके है, नो सच प्रॉब्लम। रिमेंबर Redmi Note 6 Pro ऐसे ही और Pocophone F1 ऐसे ही डेड हो गए थे। डेड से नहीं, आई मीन क्रैक हो गए थे। ऑलराइट, कैमरा लेंस चेक करते हैं। 4 कैमरे के ग्लास हैं। कैमरा ग्लास ओके है, कुछ नहीं होना चाहिए। जेनफोन मैक्स M2 का कैमरा ग्लास आई रिमेंबर लास्ट टाइम ब्रेक हुआ था, उसके बाद आई एम नॉट श्योर किसी फोन को और ब्रेक होता नहीं हुआ था। नाउ लेट्स सी, यहाँ से Realme 7 Pro इसी हाइट से फेल हो गया था, सो सैड। लेट्स सी Oppo F17 Pro, डेफिनेटली क्रैक हुआ है। देखा, मैंने कहा था ना कि ये डेफिनेटली क्रैक हुआ है, क्योंकि एमोलेड डिस्प्ले है स्टिल। लेट्स सी कि कहाँ तक जाता है। सो इस स्टेज में भी आप फोन को यूज कर सकते हैं। अगर ऐसे गिर जाता है, अगर टेम्पर ग्लास लगाएंगे तो शायद ऐसा ना होता। सो कुछ ऐसे क्रैक्स आ गए हैं। एक्चुअली ये आउटसाइड से क्रैक है, तो गोरिल्ला ग्लास 3 प्लस इसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। एंड इंटरनल जो एमोलेड है वो अभी भी ओके है, बटन समहाउ वर्क कर रहे हैं। तो हाइट इंक्रीज करते हैं, लेट्स सी किस हाइट से फोन ड्रॉप डेड होता है। ओके, एंड हेड हाइट यूजुअल 5 फीट हाइट, 3 2 1। नो प्रॉब्लम, यहाँ तक तो ओके। वेट कम है इसीलिए थोड़ा अभी तक बच रहा है, ये एक मेन रीजन है। तो फोन परचेज करने से पहले आप वेट जरूर देखा करिए फोन का। ओके, टॉप साइड, बहुत अच्छी खुशबू आ रही, पता नहीं क्या बन रहा है, भूख लग रही है मुझे तो। जल्दी फोन तोड़ते हैं, फिर चलते हैं कुछ खाने पीने। सो अभी भी ओके है, क्रैक्स वहीं तक हैं क्योंकि अभी तक स्क्रीन से कांटेक्ट नहीं हुआ है। सेकेंड लास्ट ड्रॉप टेस्ट, हम स्क्रीन साइड से तो नहीं, रियर साइड से फोन को गिराते हैं। 3 2 1। सो कैमरा लेंस अभी भी ओके है। लास्ट टेस्ट, अगर ये फोन ड्रॉप डेड नहीं होता है तो इसका मतलब ये कि हल्के फोन ऑलवेज अच्छे होते हैं, तो परचेज डिसीजन में आपको ये हेल्प मिल सकती है। ओके, 3 2 1। एक्चुअली ड्रॉप प्रॉपर हुआ नहीं, ये कॉर्नर इम्पैक्ट हुआ। देन यहाँ से देखिए क्रैक्स पड़े हैं, तो मैं इसको एक बार और फ्लैट ड्रॉप करने की कोशिश करता हूँ, जस्ट टू सी कि ड्रॉप डेड होता है कि नहीं होता है। तो देखिए, जैसे मैंने कहा था कि फोन अब ड्रॉप डेड हो चुका है, वाइब्रेशन फील हो रहा है और कुछ साउंड भी आ रहा है, लेकिन अब इतनी हाइट से ये कंप्लीटली फेल हो चुका है। तो इस टेस्ट से आपने ये लर्न किया होगा कि अगर आपका फोन लाइट वेट है, काफी हल्का है, अराउंड 160 जैसे 164 ग्राम है, इसके अराउंड फोन लेते हैं, तो अगर इस हाइट से गिरता भी है तो एटलीस्ट फोन आपका यूजबल रहेगा। अगर आप टेम्पर ग्लास लगाते भी हैं और ज़्यादा हाइट से गिरता है तो वो इम्पैक्ट से ही इनसाइड डिस्प्ले डेड हो जाता है। ओके गाइस, तो ये तो था Oppo F17 Pro कंप्लीट ड्यूरेबिलिटी टेस्ट। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।